आइन बड़ा वाजे है। ऐसी सूरत हाल हो जो अभी है, तो जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 21वें दिन जो भी ट्रांजिट स्पीकर होंगे तो वो 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। सदर ने ताहाल कौमी असम्बली इजलास तलब ना किया। निगरान हुकूमत की समरी दस्तखत की मुंतजर। इसाक डार की तंकीद, कहा आइन वाजे है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो स्पीकर खुद बुला सकता है। इक़्तिदार की मुंतकली का अमल ताखीर का शिकार नहीं होगा। सदर दस्तखत नहीं करते तो इलेक्शन के 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। हमने जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले राब्ता पीटीआई से किया कि आप आए, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। हुकूमत साजी के लिए पीटीआई से राबता किया मगर उन्होंने इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का इंकशाफ। पीटीआई का IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत करार। कहा किसी को मुल्की मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। क्या पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में जीत को भी धांधली कहेंगे? GDA वाले बताएं माजी में कितनी सीटें जीती। मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आऊं पाकिस्तान ते सच्चो भरोसो रखां थो, वफादार रहंदुसि। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली बन गए। इंतखाब में 111 वोट मिले। MQM की सोफिया शाह 36 वोट ले सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बाइकॉट, वोट कास्ट ना किया। नौ मुंतखब स्पीकर का जिम्मेदारियां गैर जानिबदार रहकर अदा करने का आज़म। कहा माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करेंगे। तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। एतमाद पर पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठा लिया। GDA के अरकान आज भी न आए। मुराद अली शाह का हल्फ उठाने वालों का खैर मकदम। शहदा के लिए फातह ख्वानी। इंतखाबी मुहिम में जाँ बहक होने वाले कारकुनान को खराज अकीदत। कहा सूबे की बेहतरी के लिए बेहतर किरदार अदा करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐवान को अच्छे तरीके से चलाएं। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। मैंडेट देने वाले हलकों के अवाम की खिदमत पहली तरजीह होगी। सिंध के कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी मैदान में। कागजात जमा करा दिए। वजीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? फैसला कल होगा। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब में टाकरा। कागजात नामजदगी जमा, स्क्रूटनी भी मुकम्मल। ऐवान में नून लीग को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। नोटिफिकेशन जारी। पहले रोज 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। दूसरे रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। तीसरे दिन कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुशावरत फाइनल। बाबर सलीम स्वाति या सुरैया खान को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने का इम्कान। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी। इख्तलाफात बलाए ताक रखकर काविशें करना होंगी। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जदोजहद करना होगी। ज्यादा से ज्यादा वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। पहले भी मुआशी तरक्की की रोशन मिसाल कायम की, अब भी अमली और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मरकज में हमने अपनी पार्टी को कहा था कि ये बोझ ना उठाएं। मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ था, उसका चेहरा जनाब इमरान खान थे। KPK का जो उनका नामजदगी का फैसला है वो क्लियर मैसेज है कि वह मुल्क में महादाराई चाहते हैं। चाहता था मरकज की हुकूमत का बोझ अपने सर ना लें, किसी और को दें। साद रफीक का कारकुनों से खिताब। ग्रैंड नेशनल डायलॉग मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। कहा अपनी जमात से कहता हूं PTI समेत सबसे बात करें। 2018 की नाजायज हुकूमत का बेनिफिशियरी भी धांधली का कहता है। उस वक्त मुल्क पर नकाबपोश मार्शल लॉ था जिसका चेहरा बानी PTI था। पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता। मिल बैठकर मुल्की मफाद में एक होने की कोशिश करेंगे। हम इल्जामात की नहीं खिदमत की सियासत करेंगे। अय्याज सादिक कहते हैं पाकिस्तान की खातिर सबको जोड़ना चाहिए।
दिलों में नरमी पैदा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर नून लीग ऐसा नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। वजीर आला, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। हिकमत अमली तय करने के लिए अमीर मकाम की ज़ेरे सदारत इजलास, मुंतखब अरकान की शिरकत। जनरल नशिस्त पर कामयाब होने पर नफीसा शाह और शाजिया मरी खुसूसी नशिस्तों से दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान और शर्मिला फारूकी मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली का हिस्सा बन गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनान कश्ती हादसे में इंसानी स्मगलर शहजाद इलाही को 20 साल कैद की सजा। गुजरांवाला की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम ने नौजवान को इटली भिजवाने के 23 लाख वसूल किए। नौजवान एहसन हादसे में जान बहक हो गया था। सजावल की सब जेल तोड़कर 3 खतरनाक कैदी फरार। एसएसपी का नोटिस, अमले को मुअत्तल कर दिया। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मेयर लंदन सादिक खान के खिलाफ नस्ल परस्ताना बयान। कंजर्वेटिव पार्टी ने रुकने पार्लियामेंट ली एंडरसन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। बयान पर मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। HBL PSL में एक और जोर का जोड़। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। 182 रन के ताकुब में कोयटा की टीम 167 रन बना सकी। मुल्तान के रीजा हैंड्रिक्स ने 72 और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कीपर सरफराज अहमद सर पर गेंद लगने से इंजर्ड। HBL PSL दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर से टाकरा। लाहौर कलंदर्स के मदाहों के लिए बुरी खबर। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कंधे की इंजरी का शिकार। इस बाइस PSL का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मेडिकल पैनल का 4 से 6 हफ्तों के आराम का मशवरा। और चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल राउंड जैन महमूद के नाम। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में जाफर मक्सी का दूसरा और साहिबजादा सुल्तान का तीसरा नंबर। नादिर मक्सी की गाड़ी हादसे का शिकार। फातिहीन का बाज़ाब्ता ऐलान शाम को होगा। तैयार है। हमने जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले राब्ता पीटीआई से किया कि आप आए, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। हुकूमत साजी के लिए पीटीआई से राबता किया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह का इंकशाफ। पीटीआई का IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत करार। कहा किसी को मुल्की मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। क्या पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में जीत को भी धांधली कहेंगे? GDA वाले बताएं माजी में कितनी सीटें जीती। मां सैयद अवेस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आऊं पाकिस्तान ते सच्चो भरोसो रखां थो, वफादार रहंदुसि। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली बन गए। इंतखाब में 111 वोट मिले। MQM की सोफिया शाह 36 वोट ले सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बाइकॉट, वोट कास्ट ना किया। नौ मुंतखब स्पीकर का जिम्मेदारियां गैर जानिबदार रहकर अदा करने का आज़म। कहा माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करेंगे। तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। एतमाद पर पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठा लिया। GDA के अरकान आज भी ना आए। मुराद अली शाह का हल्फ उठाने वालों का खैर मकदम। शहदा के लिए फातह ख्वानी। इंतखाबी मुहिम में जाँ बहक होने वाले कारकुनान को खराजी अकीदत। कहा सूबे की बेहतरी के लिए बेहतर किरदार अदा करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐवान को अच्छे तरीके से चलाएं। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। मैंडेट देने वाले हलकों के अवाम की खिदमत पहली तरजीह होगी। सिंध के कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी मैदान में कागजात जमा करा दिए। वजीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? फैसला कल होगा। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब में टाकरा।
कागजात नामजदगी जमा, स्क्रूटनी भी मुकम्मल। ऐवान में नून लीग को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब, नोटिफिकेशन जारी। पहले रोज 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे, दूसरे रोज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा, तीसरे दिन कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुशावरत फाइनल, बाबर सलीम स्वाति या सुरैया खान को डेप्यूटी स्पीकर बनाए जाने का इम्कान। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी, इख्तलाफात बलाए ताक रखकर काविशें करना होंगी। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जदोजहद करना होगी। ज्यादा से ज्यादा वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। पहले भी मुआशी तरक्की की रोशन मिसाल कायम की, अब भी अमली और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मरकज में हमने अपनी पार्टी को कहा था कि ये बोझ ना उठाएं। मुल्क पर एक नकाब पोश मार्शल लॉ था, उसका चेहरा जनाब इमरान खान थे। केपीके का जो उनका नामजदगी का फैसला है वो क्लियर मैसेज है कि वह मुल्क में महादाराई चाहते हैं। चाहता था मरकज की हुकूमत का बोझ अपने सर ना लें, किसी और को दें। साद रफीक का कारकुनों से खिताब, ग्रैंड नेशनल डायलॉग मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। कहा, अपनी जमात से कहता हूं पीटीआई समेत सबसे बात करें। 2018 की नाजायज हुकूमत का बेनिफिशियरी भी धांधली का कहता है, उस वक्त मुल्क पर नकाबपोश मार्शल लॉ था जिसका चेहरा बानी पीटीआई था।